बेटियों और स्त्रियों का वह गुण जो उन्हें ससुराल में महान बनाता है। मित्रों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज हम आपको एक ऐसी कथा के माध्यम से बताएंगे कि बेटियों और स्त्रियों का कौन सा गुण उन्हें ससुराल में महान बना देता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो एक गुण जो उन्हें समाज और संसार में महान बनाता है क्या है? इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने और अंत तक हमारे साथ बने रहें। साथ ही हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी, एक मूर्ख स्त्री की अनोखी यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कृष्णा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ा सा खेत था जिससे वो अपनी पत्नी और दो छोटे बेटों राघव और माधव का गुजारा करता था। राघव बड़ा बेटा था और माधव छोटा। उस समय शिक्षा का प्रचलन कम था और ज्यादातर लोग बिना पढ़े लिखे ही जीवन यापन करते थे। कृष्णा अपनी पत्नी के साथ खेतों में दिन भर मेहनत करता और दोनों बेटे गांव में खेलकूद में मस्त रहते। गरीबी थी मगर परिवार सुखी था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बारिश के मौसम में कृष्णा और उसकी पत्नी खेत में काम करने गए। काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी तेज बिजली कड़की और वो पेड़ पर जा गिरी। दोनों पति पत्नी उसकी चपेट में आ गए और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। कल तक हंसते खेलते राघव और माधव अब अनाथ हो गए। छोटी उम्र में ही उन पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी आ पड़ी। बड़ा भाई राघव ने पिता की तरह छोटे भाई माधव की देखभाल शुरू की। दोनों खेतों में मेहनत करते, अन्न इकट्ठा करते और उसी से गुजारा करते। समय बीता, दोनों भाई बड़े हो गए। वे मस्ती में रहते, बाजार और मेले साथ जाते क्योंकि न कोई रोकने वाला था न टोकने वाला। काकी की सलाह और विवाह का विचार। उसी गांव में राघव और माधव के पड़ोस में एक बूढ़ी काकी रहती थी। वे अक्सर राघव को सलाह देती, बेटा, हर घर में एक स्त्री होनी चाहिए। बिना स्त्री का घर भूतों का घर कहलाता है। तुम शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी में रंग भर जाएंगे। राघव कहता, काकी, हम जैसे गरीब को कौन अपनी बेटी देगा, और पत्नी तो बाजार में बिकती नहीं कि खरीद लाएं। काकी ने समझाया, बेटा, मैं उस तरह की स्त्री की बात नहीं कर रही। मैं तो संस्कारी, इज्जतदार और खानदानी स्त्री की बात कर रही हूं जो मरते दम तक अपने संस्कार ना छोड़े। राघव को काकी की बात अच्छी लगी, लेकिन वो सोच में पड़ गया कि ऐसी स्त्री कहां से लाए। कुछ साल और बीत गए। मेले में एक अनजान स्त्री। एक दिन राघव और माधव एक बड़े मेले में गए जो उनके गांव से 400 कोस दूर था। मेले में उन्होंने खूब मस्ती की, मिठाइयां खाईं, रावण दहन देखा और जब शाम ढली तो घर लौटने लगे। रास्ते में एक कोस की दूरी पर उन्हें एक युवती अकेली बैठी रोती हुई दिखी। आसपास कोई नहीं था और कोई उसकी मदद को नहीं पूछ रहा था। माधव ने राघव से कहा, भैया, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मेला चोर बदमाशों से भरा है। अगर ये उनके हत्थे चढ़ गए तो इसका जीवन नरक हो जाएगा। राघव ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन अनजान स्त्री की मदद कैसे करें? माधव ने सुझाव दिया, हम इसे अपने साथ घर ले चलें और कल इसके घर पहुंचा देंगे। राघव ने मना किया, किसी अनजान स्त्री को घर ले जाना ठीक नहीं, लेकिन माधव ने जिद की और आखिरकार राघव मान गया। दोनों उस स्त्री के पास गए और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? रात हो रही है, जल्दी अपने घर चली जाओ। स्त्री ने रोते हुए बताया, मैं मेले में अपने सगे माता पिता के साथ आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे जानबूझकर छोड़ दिया। मेरी गलती यह है कि मैं हर काम उल्टा सीधा करती हूँ। अगर वे कहते कि रोटी बनाओ तो मैं चावल बना देती। गाय को चारा डालने को कहते तो मैं गलत जगह चारा डाल देती। जंगल से सूखी लकड़ी लाने को कहते तो मैं गीली लकड़ी ले आती। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती, लेकिन गलती हो जाती है। मेरी इन आदतों से तंग आकर मेरे माता पिता ने मुझे मेला दिखाने के बहाने यहाँ छोड़ दिया। राघव ने कहा, यह तो गंभीर मामला है। तुम्हारी इन आदतों से कोई भी परेशान हो जाएगा। माधव ने सुझाव दिया, भैया, इसे घर ले चलते हैं और सोचते हैं कि इसकी मदद कैसे करनी है। राघव ने मना किया, लेकिन माधव ने जिम्मेदारी ली और स्त्री को अपने साथ घर ले गए। घर में नया मेहमान। रात को घर पहुंचने पर सभी सो गए। सुबह उठकर दोनों भाइयों ने देखा कि उस स्त्री ने घर की साफ सफाई कर दी थी और खाना भी बना लिया था। भूख के कारण उसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा था, फिर भी उसने बड़े प्रेम से दोनों भाइयों को खाना परोसा और खुद भी खाया। माधव ने राघव से कहा, भैया, ये स्त्री इतनी बुरी नहीं है। इसका बनाया खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम इससे विवाह कर लो। राघव ने कहा, पहले उसकी राय तो ले लें। माधव ने स्त्री से पूछा, क्या तुम मेरी भाभी बनना चाहोगी? स्त्री ने खुशी से कहा, देवर जी, तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं तैयार हूं। माधव ने तुरंत बूढ़ी काकी को बुलाया और राघव बाजार से नए कपड़े और साड़ी ले आया। काकी ने मंगल गीत गाए और राघव का उस स्त्री से विवाह हो गया। मूर्खता और एक छिपा गुण। शुरुआत में स्त्री सावधानी से काम करती थी क्योंकि माधव घर पर रहकर उसकी मदद करता था। लेकिन जब राघव माधव को भी खेत पर ले जाने लगा तो स्त्री फिर से उल्टे सीधे काम करने लगी। कभी चावल की जगह आटा डाल देती तो कभी दाल में नमक की जगह शक्कर। एक दिन तो उसने खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। राघव गुस्सा हो गया और सोचने लगा, ये मूर्ख स्त्री हमें बर्बाद कर देगी। एक दिन दोनों भाई खेत पर गए और बीमार बैल को घर पर छोड़ गए। स्त्री से कहा कि उसे पानी पिलाना और छाया में बांधना।
दोपहर में स्त्री ने बैल को पानी पिलाया, लेकिन जब बैल पेशाब करने लगा तो उसे लगा कि उसका पेट फट गया। डर के मारे उसने एक चूड़ी वाले को बुलाया और बैल के बदले चूड़ियों की टोकरी ले ली। शाम को जब भाई घर आए और बैल गायब देखा तो स्त्री ने सारी बात बताई। राघव और माधव निराश हो गए। राघव ने कहा, ये स्त्री हमें एक दिन मार डालेगी। अगले दिन जब स्त्री खाना लेकर खेत पर आई तो उसका पल्लू लकड़ी के गट्ठर में फंस गया। उसने लकड़ी को बहन समझकर सिर पर उठा लिया। रास्ते में उसकी साड़ी बबूल की झाड़ियों में उलझ गई तो उसने साड़ी उतारकर झाड़ियों को दे दी और बिना कपड़ों के खेत पहुंच गई। राघव ने गुस्से में उसे अपनी धोती दी और घर भेज दिया। भागने का फैसला और चमत्कार। राघव ने माधव से कहा, यह स्त्री हमें बर्बाद कर देगी, आज रात इसे छोड़कर भाग चलते हैं। आधी रात को दोनों जरूरी सामान एक संदूक में डालकर भागे। जंगल में पहुंचकर जब संदूक खोला तो उसमें उनकी पत्नी सो रही थी। राघव हैरान होकर बोला, ये चुड़ैल है। स्त्री ने कहा, मैं चुड़ैल नहीं, तुम्हारी पत्नी हूं। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। रात में राघव सो गया, लेकिन माधव और स्त्री जागते रहे। तभी दो चिड़ियां बरगद के पेड़ पर बैठी और बातें करने लगी। एक चिड़िया ने कहा, इस स्त्री में एक खास गुण है, अगर ये इस पेड़ के 2 पत्ते खा ले तो उसे जमीन के अंदर गड़ा खजाना दिखने लगेगा। चिड़ियां उड़ गईं। माधव ने तुरंत पत्ते तोड़े और स्त्री को खाने को कहा। उसने पत्ते खाए और उसे जमीन के अंदर सोने का घड़ा दिखा। माधव ने राघव को जगाकर घड़ा निकाला। राघव खुश होकर बोला, माधव, तुमने ठीक कहा था, इस स्त्री में एक महान गुण है। दोनों ने फैसला किया कि बूढ़ी काकी को घर लाएंगे जो स्त्री को सही काम सिखाएंगी। सुखद अंत। काकी घर आई और स्त्री को सिखाने लगी। धीरे धीरे स्त्री की मूर्खता कम हुई। वो खजाने ढूंढने की अपनी शक्ति से भाइयों को अमीर बनाती गई। राघव और माधव ने नौकर रखे और माधव का भी विवाह हुआ। समय के साथ स्त्री एक संस्कारी और समझदार पत्नी बन गई। एक दिन उसे पुत्र की प्राप्ति हुई और पूरे गांव में मिठाइयां बंटी। कहानी का संदेश। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनके अंदर हजारों अवगुण हो सकते हैं, लेकिन एक गुण उन्हें महान बना देता है। जैसे इस स्त्री का खजाना ढूंढने का गुण उसे ससुराल में धनवान और सम्मानित बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई गुण छिपा होता है जो उसे इस संसार में महान बना सकता है। ज्ञान दर्पण की इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।